ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन दे अपीयर, राइट? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सारे लोग बाहर जाओगे, बाहर जाके मेरा बाइक लगा हुआ है, ठीक है? मेरे बाइक में दोनों तरफ में लुकिंग ग्लास, देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, कॉपी में नोट करके आओ। फास्ट 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 एवरीबॉडी, टेक 2 मिनट्स, 2 मिनट टाइम लीजिए और फटाफट लिख के आइए क्या लिखा हुआ है उसमें। तो आज हम पढ़ रहे हैं कौन सा चैप्टर? आज हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स का लाइट। हाँ, लाइट के बांग्ला बोले आलो और हिंदी से बोले प्रकाश, राइट? आज हम लोग लाइट के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, वो जो लाइट, ये जो हम देख रहे हैं लाइट, चारों तरफ जो चीज भी हमको दिख रहा है वो किसके हेल्प से दिख रहा है? हमको लाइट की वजह से दिख रहा है। कैसे दिखता है उसके बारे में बात करेंगे हम, ठीक है? तो लाइट में वो बहुत मुख्य टॉपिक है जिसके बारे में पढ़ेंगे तो हमारा क्लास 10 का लगभग लाइट चैप्टर खत्म हो जाएगा। नंबर वन इज मिरर, नंबर 1 इज मिरर एंड नंबर 2 इज लेंस। अगर हम क्लास 10 में सिर्फ ये मिरर और लेंस के बारे में पढ़ते हैं, क्लास 10 का लाइट चैप्टर खत्म। और क्लास 10 का क्या, किसी भी क्लास का जो लाइट चैप्टर है वो टोटली इन दोनों फैक्टर्स पे ही डिपेंडेंट है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उसमें चीजें ऐड होती जाती हैं, ठीक है? ओके, तो आपको अभी एक टास्क दिया था। क्या टास्क दिया था? कि आपको बाइक के लुकिंग ग्लास पे एक चीज लिखा हुआ था, उसको लिख के लाना था, ठीक है? और उसमें क्या लिखा हुआ था? उसमें लिखा हुआ था कि ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन दे अपीयर, राइट? यही लिखा हुआ था। तो ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन दे अपीयर मतलब वस्तुएं असल में पास होती हैं किसके तुलना में? जिसमें दिखती है। आप जब भी देखोगे लुकिंग ग्लास में तो क्या होता है? उसमें चीजें दूर दिखती हैं, ठीक है? क्रॉस चेक करने के लिए कोई एक जन वापस जाके चेक कर सकते हो कि वहां पे जब आप पीछे की चीजों को देखोगे, लेट से यहां पे कुछ है और जैसे मैं लुकिंग ग्लास में देखूंगा ना वो और पीछे दिखेगा। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है? दैट थिंग्स वी विल स्टडी इन, किसमें पढ़ेंगे हम? लाइट चैप्टर में पढ़ेंगे। लाइट के कौन से वाले टॉपिक में पढ़ेंगे हम? मिरर में पढ़ेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। पन क्या बोलते हैं? दर्पण। हिंदी में भी हम दर्पण बोलते हैं और बांग्ला में भी दर्पण ही बोलते हैं, ठीक है? मिरर 3 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 3 तरह का होता है। नंबर 1, मिरर का नंबर 1 हो जाता है हमारे पास जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेन मिरर। क्या मिरर? प्लेन मिरर, ठीक है? कौन सा मिरर? प्लेन मिरर। नंबर 2 क्या होता है हमारा? कॉनकेव मिरर। क्या मिरर? कॉनकेव मिरर। एंड नंबर 3 हो जाता है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर। क्या मिरर? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है? नंबर 1 होता है हमारे पास प्लेन मिरर, नंबर 2 होता है हमारे पास कॉनकेव मिरर एंड नंबर 3 कॉन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर मतलब होता है समतल मिरर, जो हमारे घर में होता है, जिसमें हम चेहरा देखते हैं घर से निकलने से पहले, ठीक है? समतल दर्पण जिसको बोलते हैं। कौन सा दर्पण बोलते हैं उसको? समतल दर्पण बोलते हैं, ठीक है? उसको हम लोग बोलते हैं समतल दर्पण, ठीक है? उसके बाद आता है कनकेव और कॉन्वेक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही हमारा पूरा साल दिमाग खराब करके रखता है, ठीक है? जब इंग्लिश नाम याद करते हैं तो बांग्ला भूल जाते हैं या हिंदी भूल जाते हैं। जब बांग्ला या हिंदी नाम याद रखते हैं तो उसका इंग्लिश नाम भूल जाते हैं, राइट? तो हम लोग कनकेव को क्या बोलते हैं हिंदी में या बांग्ला में? अवतल दर्पण। क्या दर्पण बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं, ठीक है? कॉनकेव को क्या बोलते हैं हम लोग? अवतल। और कॉन्वेक्स को उत्तल, ठीक है? उत्तल दर्पण। ओके, अब याद कैसे रखेंगे कि किसको क्या बोलते हैं, ठीक है? तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उसका जब हम फोटो, कोई भी चीज का हम जब इमेज देखते तो याद हो जाता है ना? कोई भी चीज का एक बार इमेज देख लिया तो वो भूलने का जगह नहीं होता है हमारे पास, राइट? तो एक बार हम इमेज बनाएंगे तो पहला क्या है हमारे पास? प्लेन मिरर। मतलब हमेशा वो या तो स्क्वायर शेप में होगा, सर्कुलर शेप में हो, किसी भी शेप में होगा, उसमें किसी भी तरह का चपटा होना, टेढ़ा होना, बकरी होना, किसी भी तरह का ऐसा कोई कहानी
नहीं है। मतलब वो क्या कहता है, जो दिखाओगे वही दिखाएंगे, जो आपके पास है हम हूबहू वही दिखाएंगे, सच्चाई का आईना है ना। उसको हम लोग घर में, जो हमारे घर में लगा रहे थे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सच्चाई का आईना। ठीक है। नंबर टू जो हमारे पास होता है कॉनकेव मिरर हमारा कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है। कॉनकेव मिरर हमारा कैसा होता है, ऐसा होता है। और इसमें जो प्रकाश की किरणें आती हैं वो कहां जाती हैं, अंदर के तरफ जाती है। कहां जाती है, अंदर के तरफ प्रकाश की किरणें इस पे जाती है। ठीक है। अब नंबर 3 जो तीसरा वाला हमारा मिरर है वो कैसा होता है, ऐसा होता है। और इस पे प्रकाश की किरणें कहां जाती हैं, इस पे प्रकाश की किरणें हमारी बाहर की तरफ जाती है। कहां जाती है, बाहर की तरफ जाती है। राइट। अब याद कैसे रखेंगे भाई, तो यहां देखो कॉनकेव में एक वर्ड है केव। क्या है, केव। और केव मतलब क्या होता है, केव मतलब हम अगर हिंदी में देखो तो क्या होता है, गुफा। गुफा पता है क्या होता है, गुफा मतलब अंदर। क्या, गुफा मतलब क्या है, अंदर। तो ये देखो तो कॉनकेव मिरर जो है वो हमारा कहां है, अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर क्या है, बाहर की तरफ है। कुछ भी याद नहीं रहेगा, बस गुफा याद रखना है। केव मतलब क्या होता है, गुफा। केव मतलब गुफा। अब केव मतलब गुफा होता है। और शेर कहां रहता है, गुफा में छुप के रहता है। दिन भर का शेर है, सोने वक्त तो क्या करता है, उसको शांति चाहिए, इसलिए वो गुफा में रहता है, सो के रहता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो एक हो गया ये हमारा लेंस का प्रकार। अब जैसे हमारे मिरर का प्रकार, तो मिरर जैसे हमारे पास 3 तरह का होता है, बट लेंस हमारे पास 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है, 2। क्या क्या, तो लेंस हो गया हमारे पास 2 प्रकार का, नाम सेम, सब कुछ सेम। इसमें भी एक मिलेगा हमको कॉनकेव, ठीक है, और इसमें भी मिलेगा हमको कॉन्वेक्स। बस कहानी थोड़ा सा उल्टा है। 8:30 हो गया हो। लेंस आज करते ही नहीं है, आज मिरर में ही आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेंस एकदम उसको कंप्लीट एक क्लास में रखेंगे। ठीक है। तो बस ये 2 नाम जान के रखो क्या है, एक हो गया हमारे पास कॉनकेव और एक हो गया कॉन्वेक्स। ठीक है। तो नाम जैसे यहाँ हमारे पास मिरर में 2 टाइप होता है जिसके बारे में ज्यादा हमको बात करना है। ये प्लेन मिरर के बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब उदाहरण से कुछ समझ लेते हैं कि प्लेन मिरर जो होता है हमारे पास, प्लेन मिरर हमारे कहां होता है, घरों में होता है। ठीक है। प्लेन मिरर कहां पे होता है, घरों पे होता है। अब बच गया हमारे पास कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव मिरर का काम क्या है, मतलब अवतल दर्पण का काम क्या है। अवतल दर्पण का काम यह है कि जो चीज आपके पास जिस रूप में है उससे बड़ा दिखाओ। जो चीज आपके पास जिस रूप में है उससे बड़ा दिखाओ। अवतल दर्पण क्या करेगा, अवतल दर्पण की करे, अवतल दर्पण सब समय की करे, वस्तु के एक तो बड़ो करे देखाए, की करे देखाए, वस्तु के बड़ो करे देखाए। उत्तल दर्पण का काम क्या है, कॉन्वेक्स का काम क्या है। कॉन्वेक्स का काम है कि आपके पास जो भी चीजें हैं उसको छोटा करके दिखाएगा। कंडीशन क्या है कि जब उसको कॉन्वेक्स में बात करना है, जब उसको कॉन्वेक्स वाले को कुछ दिखाना है, तो आपको बहुत सारा चीज एक बार में दिखाने की कोशिश करता है। ठीक है। और कॉनकेव जब भी दिखाएगा वो क्या करेगा, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देगा। 1 या 2 चीज ही दिखाएगा, पर अच्छे से साफ सुथरा बड़ा करके दिखाएगा, जूम करके दिखाएगा। क्लियर है। हम लोग जब जूम करके कुछ भी देखते हैं तो और क्या देखते हैं हम लोग, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, कॉनकेव मतलब अवतल। ठीक है। और जूम आउट करके जब दूर तक का देखते हैं तो क्या देखते हैं, है ना। मैक्सिमम फोन्स में आपके पास 2 ऑप्शन होता है। एक तो जब आप कैमरा ऑन कर रहे हो तो जूम कर लो, ठीक है, 1x 2x 3x ऐसे 10x 30x तक जाओ। जितना जूम करोगे उतना क्या करेगा, नजदीक होगा। वो कौन कर रहा है, वो कॉनकेव कर रहा है। कौन कर रहा है, कॉनकेव कर रहा है। बट एक जूम आउट का भी ऑप्शन होता है उसमें। किसका ऑप्शन होता है, जूम आउट का भी ऑप्शन होता है। जूम आउट का ऑप्शन कहां होता है, कैमरा में ही ऑप्शन होता है वो जूम आउट का ऑप्शन। तो वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम पहले 1x पे रहता है, फिर उसको 0.9 पे लेके आते हैं, 0.8 पे लेके आते हैं, 0.6 पे लेके आते हैं, 5 पे, लास्ट उसमें 5 तक आता है। तो जब हम 0.5 तक करते हैं तो चीजें और दूर की दिखने लगती हैं। ठीक है। तो जब जूम आउट कर रहे हैं मतलब हम क्या कर रहे हैं, कौन सा मिरर में दिखने का कोशिश कर रहे हैं, कॉन्वेक्स में देखने का कोशिश। किसमें देखने का कोशिश कर रहे हैं, कॉन्वेक्स में। और जब हम दूर का चीज नजदीक करके जूम करके देखना चाह रहे हैं, किसी का एक फोटो है, ऐसे देखते हैं ना कि नाक इसका टेढ़ा है, तो ऐसे क्या करते हैं, जूम करते हैं, है ना। ऐसे पूरा जूम करते हैं ना,
तब जाके पता नहीं नाक टेढ़ा नहीं, फोटो दूर था ना इसलिए समझ में आया था नाक टेढ़ा है। ठीक है, तब फोटो जब जूम करके देखते हैं तो वो कौन सा क्या करते हैं वहां पे, कॉनकेव। ठीक है, अवतल दर्पण का काम है वो। और फोटो जूम आउट करके जब हम देखते हैं तो वो कौन सा क्या है, कॉनवेक्स। ऐसे आसान समझ में आ गया। अब उस एक और चीज हमने क्या किया था कि हमने बाइक पे देखा था, बाइक का जो लुकिंग मिरर है वो कौन सा मिरर है, आप सभी बता पाएंगे अभी, बताओ क्या है, कैसे। जैसे ही आप बाइक के लुकिंग मिरर में देखते हो पीछे की चीजों को, वो बहुत दूर तक का बहुत सारा चीज दिखाता है ना। यहाँ पे बाइक है, वहां पे साइकिल है, वहां पे आदमी है, वहां पे ट्रक है, वहां बस है। वो क्यों दिखाता है इतना सारा चीज, कि ज्यादा से ज्यादा आपको पीछे का इंफॉर्मेशन छोटा सा जगह में मिले। होता है ना, छोटा सा स्पेस में आपको कितना सारा इंफॉर्मेशन मिलता है बाइक के एक छोटा सा लुकिंग ग्लास में। वो क्यों देता है, कि आपकी एक्सीडेंट ना हो, आप एक्सीडेंट से बचे, राइट। लेकिन अगर वही जूम करके दिखाता तो क्या होता, गाड़ी ठोकने का संभावना ज्यादा था, पीछे से आके मार खाने का संभावना ज्यादा था, गाली खाने का संभावना ज्यादा था, है ना। दिखता नहीं है कि नहीं दिखता है भैया, ये तो बोल नहीं सकते, फिर तो मार देगा वो। ओके, तो ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन दे अपीयर, मतलब चीजें नजदीक होती हैं जितना कि वो दिखती है। क्यों, जितना दूर दिखा पाएगा उतना नजदीक या ज्यादा चीजों को कवर करके दिखा पाएगा, है ना। जैसे हम जूम आउट करते हैं, क्या ज्यादा चीजों को दिखा पाते हैं ना, सेम थिंग गोज टू दैट लुकिंग मिरर। ओके, अब हम पढ़ेंगे इसमें अगला जो इसमें एस्पेक्ट है। हाँ, किसमें, मतलब क्या आप जो बोले अभी कि जो चीज जितना सामने है, जो चीज जितना दूर है उतने सामने है। हाँ, जो जितना दूर दिख रहा है वो उतना करीब है। हाँ, तो अगर हम बाइक चला रहे हैं, हाँ, वो हमें दिख रहा है बहुत दूर है, हाँ, तो एक्सीडेंट चांस तो हो जाता है। नहीं, वो इतना भी दूर नहीं दिखता, 1 किलोमीटर दूर तो दिखेगा नहीं। अब वो अचानक से सोचो, आदमी घबरा जाएगा ना, बाइक चला रहा है, आदमी बाइक चला रहा है और इतना 1 मीटर का डिस्टेंस में एक दूसरा बाइक है, और वो क्या कर रहा है, तुम्हारे पे वहां पे हमने लगा दिया कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर, अब कॉनकेव मिरर क्या कर रहा है, ये 1 मीटर वाला आदमी को तुम्हारा 2 इंच डिस्टेंस में दिखा रहा है, मतलब ऐसा दिख रहा है वो बाइक कान के पास चल रहा है, तो वहां पे एक्सीडेंट होने का चांस ज्यादा है, डर जाएगा आदमी, है ना। एक बड़ा सा ट्रक जो लेट से मतलब 2-3 गाड़ी के पीछे है, और वहां पे हमने लगा दिया क्या, कॉनकेव मिरर। अब वो बाइक, वो ट्रक ऐसा दिख रहा है कि अब सटा मेरे गाड़ी में, जबकि वो है बहुत पीछे, वो 4 गाड़ी के पीछे है, और हमने वहां पे कौन सा मिरर लगा दिया गलती से, कॉनकेव। अब कॉनकेव वाला क्या कर रहा है, वो जूम करके दिखा रहा है, तो क्या कर रहा है वो मिरर, ये वो ट्रक कहां दिख रहा है, अब सटा, अब तो गए रे, है राम नाम सत्य है। ठीक है, तो इसमें एक्सीडेंट होने का संभावना कम है, क्योंकि आप जब तक मेंटली अवेयर नहीं होंगे आप फिजिकली अवेयर हो नहीं सकते। तो आपको चीजों को समझने के लिए पहले मेंटली अवेयर होना पड़ेगा, राइट। किसी का कोई क्वेश्चन, आगे बढ़े। हाँ ना, कि हाँ ना, गुड। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, रेज। ठीक है, कि रे कैसे कैसे कहां कहां पढ़ने से क्या क्या होता है, इन चीजों को हम पढ़ेंगे दोनों मिरर के केस में ही। ठीक है, अब इसमें कुछ जरूरी पॉइंट्स है। क्या है, कुछ जरूरी पॉइंट्स है जो हम पहले ही लिख देते हैं यहां पे। नंबर 1 एफ लिखा हुआ है, नंबर 2 सी, नंबर 3 पी या ओ। ठीक है, पी या ओ। अब यहां पे हम एक ले लेते हैं ऑब्जेक्ट। कितना हो गया हमारे पास पॉइंट, 4। फिलहाल ये 4 चीज को याद रखें। क्या है, इफ मतलब हो गया हमारे पास फोकस, क्या हो गया, सी मतलब हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पी या ओ का मूल उद्देश्य क्या है, हमको ओरिजिन समझाना है ना, ओरिजिन पॉइंट को समझाना है। ओरिजिन पॉइंट क्या है वो हमको समझ में आ जाएगा। ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी वस्तु। अब हम यहां पे 2 और चीजों को समझेंगे। हम सबको पता है ना पैरेलल मतलब क्या होता है, एकदम बेसिक से जाते हैं। पैरेलल, हाथ उठाओ किसको नहीं पता पैरेलल, पैरेलल के जाने ना, पैरेलल हाथ तुलले भालो तुलते হবে, पैरेलल जानी ना एरকম 4 জন, वेरी गुड। पैरेलल का साइन ये है, ठीक है। पैरेलल को हिंदी में बोलता है समांतर, बांग्लाয় बोले समांतराल,
समांतराल, हाँ, पैरेलल। इंग्लिश में क्या टर्म यूज करते हैं हम? पैरेलल। हाँ, पैरेलल को हिंदी में बोलते हैं समांतर और बांग्ला में समांतराल। ठीक है, तो एला जान लें आगे गाड़ी। ओके, এবার তো প্যারালাল একটা টার্ম আসবে, কোথায় আসবে কখন আসবে এক্ষুনি বুঝতে পারবো। এবার আমরা প্রথমে কোন মিরর পড়বো? এবার আমরা প্রথমে পড়বো কনকেভ। প্রথমে পড়বো আমরা কনকেভ। তো কনকেভের ক্ষেত্রে আগে মিরর আঁকি আমরা। এই যে মিরর আঁকলাম, ঠিক আছে, কি আঁকলাম? মিরর আঁকলাম। মিরর সবসময় এবার থেকে মনে থাকবে তো, একবার রিভিजन করে নি, একবার রিভিजन कर लेते हैं हम लोग। मिरर কত প্রকারের, कितना टाइप का होता है मिरर? क्या क्या? प्लेन मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अच्छा ये बताओ तो जो रेज आता है वो कौन से मिरर में अंदर जाता है और कौन से मिरर में बाहर जाता है? कॉनकेव में अंदर जाता है और कॉन्वेक्स में बाहर जाता है। अच्छा, तो ये बता दो अब साथ साथ में कि कॉनकेव का हिंदी या बंगला क्या होता है और कॉन्वेक्स का हिंदी या बंगला? कॉनकेव मने कॉन्वेक्स मने उत्तल दर्पण। ठीक है, और एक चीज अच्छा से याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे हम? कि जितना भी चीज का प्रतिबिंब हम देख पाते हैं इजीली, अगर हम जैसे मान लो सनरे है और एक छोटा सा मिरर लिया, वो अगर एक प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, कहीं पे हम देख पाते हैं, हम चिढ़ाते हैं ना दोस्तों को, ऐसे हाथ में मिरर लेके उसके आंख में ऐसे चमकाते हैं सूरज का किरण, है ना। स्कूल में बच्चे वो मिड डे मील के टाइम में थाली में खाना खाते हैं, वो बाद में धो के चमका के फिर उससे दिखाते हैं, ऐसे करते हैं ना, सब दोस्तों को परेशान करते हैं ना। वो कौन सा मिरर है? वो कॉनकेव है। क्या है? कॉनकेव है। क्या याद रहेगा? कॉनकेव। क्यों? हर बार हमको एक ही चीज ध्यान रखना है कि हम तभी उस प्रतिबिंब को देख पाएंगे जब वो क्या होगा, दूर का चीज नजदीक दिखेगा। ठीक है, उसके आंख में जो चमकता है वो क्या चमकता है? सूर्य का रोशनी। मतलब सूर्य दूर है, वो चमकता क्या है उसके आंख में? तो दिखता है। ये लाइट मान लो इससे भी हम चमका सकते हैं, इसका भी जहां पे फोकस पड़ेगा वैसे हम चमका सकते हैं। बट अगर हम ये बल्ब का लाइट या कोई किसी भी तरह का रे कहीं से आ रहा है तो वो दूर से आ रहा है और उसको नजदीक जब दिखाएगा तो वो कौन से केस में दिखाएगा? कॉनकेव के केस में दिखाएगा। बट ऑन द अदर हैंड जब हमको प्रतिबिंब दिखे ही नहीं, वो चाहे कुछ भी हो जाए प्रतिबिंब नहीं दिखेगा, तब कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर अगर यूज करते हैं तो हम किसी को ऐसे वो परेशान नहीं कर सकते, लेकिन ये याद रखो। ठीक है, तो हम लोग थाला का जो अंदर साइड होता है जिधर खाना खाते हैं उधर से चमका के दूसरों को परेशान कर सकते, उसका उल्टा साइड से कभी नहीं होगा। चेक करके देखना, है ना। ভিতরের সাইড দিয়ে করি তো নাকি বাইরের সাইড? এই যে ভিতরটা এরকম নিয়ে এরকম করি, হ্যাঁ। উল্টাটা করে দেখিস তো কি হবে? দেখায় যাবে না। ভেরি গুড, উল্টাটা করলে দেখায় যাবে না। তো আমরা এখন কি কিভাবে রে গুলো পড়ে ওটা দেখবো। ওকে, নাম্বার ওয়ান আমরা কি দেখবো এর মধ্যে? এই যে আমার कॉनकेव मिरर, ये क्या है हमारा? कॉनकेव मिरर है। ठीक है, अब इस कॉनकेव मिरर में हमारे पास एक हमने क्या टाना? ये लंबा सा सीधा रेखा टाना। एकदम आसान भाषा में समझो, गांव का भाषा में हमने सीधा क्या टाना? एक रेखा टाना। ये सीधा रेखा जिस बिंदु पे जाके इस मिरर पे कट करता है उसको ही हम क्या बोलते हैं? उसका पोल बोलते हैं। पी फॉर पोल या ओरिजिन। कोई ओरिजिन से उसको डिनोट करता है, कोई पोल बोलता है। तो जहां पे हम या तो पी डाल सकते हैं या ओ डाल सकते हैं। काफी लोग उसको ओ लिखते हैं, काफी लोग उसको पी लिखते हैं। तो जिस पॉइंट पे एक सरल रेखा हमारे मिरर के बीचों बीच जाके टकराएगा वो पॉइंट को ही हम क्या बोलेंगे? या तो पोल बोलेंगे या ओरिजिन बोलेंगे। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास और क्या क्या चीज था। हमारे पास था एक फोकस और एक था सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो फोकस मान लो हमारा यहां पे हो गया एफ। ठीक है, अब बचा हमारा क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा क्या होगा? फोकल पॉइंट जो है हमारा, फोकस का जो पॉइंट है उसके पहले होगा। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पे होगा? हमारा फोकस के पहले होगा। तो लेट से सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा यहां पे हो गया। ठीक है,
अभी एक चीज हमको और देखना है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या चीज है, वो कहां से आता है, उसको क्यों हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, कितने लोग को ये पता है कि गोलक, बॉल, इन चीजों से कितने लोग अवगत है। स्फेयर, हाउ मेनी ऑफ यू नो स्फेयर। फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, हाथ उठाओ। नहीं देखा है क्रिकेट बॉल, देखा है, सबको ही देखा है। तो चलो हमने एक बना दिया यहाँ पे, फुटबॉल या क्रिकेट बॉल बना दिया। चलो ठीक है, अब हम इसमें से एक साइड यहां तक काटेंगे। हम लोग कुछ दिन पहले जब हम एक मैथमेटिक्स में सर्कल पढ़ रहे थे तो वहां पे था ना हमारे पास कि अगर हम किसी दो बिंदु से काट के अगर अलग करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चाप। तो एक छोटा सा चाप काट के हमने अलग किया, वही छोटा सा चाप हमारा कौन सा मिरर बन गया, कौन सा मिरर बन गया, कॉनकेव मिरर बन गया। ठीक है, अब ये जब हम वृत्त के केस में काटते हैं तो क्या होता है, चाप मिलता है। स्फेयर के केस में काटते हैं तो क्या मिलता है, वहां से वस्तु निकलता है। हमको क्या पता है कि जब भी वृत्त बनता है तो वहां पे सिर्फ आकृति बनता है, लेकिन जब स्फेयर बनता है तो वहां पे क्या बनता है, वस्तु बनता है। किसी भी वस्तु को दिखने के लिए हमको कितना डायमेंशन चाहिए, 3 तरह का डायमेंशन चाहिए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लेकिन कभी भी आकृति बनाने के लिए हमको कितना डायमेंशन चाहिए, 2 डायमेंशन चाहिए। तो 2D प्लेन पे जो भी चीज बनेगा उसमें सिर्फ क्या बनेगा, आकृति बनेगा, है ना। 2D प्लेन पे आकृति बनेगा, ये आपको समझाने के लिए। तो मान लो ये 2 पॉइंट से हमने क्या किया, हमारा कॉनकेव मिरर को अलग किया। क्या किया, अलग किया। तो हम लोग जैसे वृत्त के केस में उसको क्या बोलते हैं, हम लोग चाप बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं उसको, चाप बोलते हैं, या इंग्लिश में आर्क बोलते हैं। तो हमने एक छोटा सा आर्क का टुकड़ा उस वृत्त से अलग किया, या ऑन द, अगर हम ऐसे समझे, अभी तो यहाँ 2D पे समझ रहे हैं, अगर इसको 3D पे समझते तो हम क्या बोलते हैं, ये स्फेयर से एक छोटा सा पीस निकाला हमने। तो ये छोटा सा पीस जो हमने निकाला वही हम यहाँ पे किस नाम से पहचान रहे हैं, कॉनकेव मिरर के नाम से पहचान रहे हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। हमारे पास एक सर्कल है या हमारे पास एक स्फेयर है, दोनों ही केसेस में उसका एक तो सेंटर होगा भाई, कि नहीं होगा, होगा। अब ये सेम चीज को यहां पे चलो जूम आउट कर दिया। यहां पे क्या किया हमने, जूम आउट करके हम देख रहे हैं कि ये हमारा पहले से क्या था, एक स्फेयर था। ठीक है, यहां से क्या काटा, यहां से एक ठो चाप काट के निकाल के अलग से हमने वहां पे मिरर दिखाने की कोशिश किया। तो हमारे स्फेयर में एक तो सेंटर होगा ना भैया, है। अब वो जो सेंटर होगा, अगर उस सेंटर से सीधा एक लाइन खींचते हैं, देखो तो अब थोड़ा देर के लिए ये सारा चीज को भूल जाओ, है ना। थोड़ा देर के लिए ये सारा चीज को भूल के, ये एक फोटो था, इसको हमने जूम करके यहां लेके आए। हमने क्या किया, यहां से बस कि इतना ही जूम कर रहे हैं कि ये चाप दिखे और ये लाइन दिखे। तो जूम करके हम यहां पे आ गए। अब यहां पे हमको एक सेंटर मिल रहा है, हाँ मिल रहा है ना। तो जिस स्फेयर से काट के हमने वो मिरर को निकाला है, उसमें जो सेंटर था उसको ही हम लोग कौन से नाम से जानते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब समझ में आ गया, ये याद रहेगा। ये क्या है कि ये गोल को जैसे ही हम यहाँ पे गोल करेंगे, यहाँ पे सेंटर बनेगा, एक तो बनेगा ना। तो वही सेंटर को हम लोग तो सिर्फ एक चाप निकाला है, एक छोटा सा पीस वहां से काट के निकाला है, राइट। तो वो छोटा सा पीस जो हमने काट के निकाला है वही, बट उसके अगेंस्ट में तो एक सेंटर है, पहले से था ना। वो सेंटर ही क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वेरी गुड। अब आते हैं फोकस पे। तो अभी चलो थोड़ा देर के लिए इन भैया को भूल जाते, इसका जरूरत अभी नहीं है। अब एक चीज याद रखना है कि अगर दो इजी कंडीशन है, एक दूसरे से कोरिलेटेड है, कि अगर जो हमारा प्रकाश का किरण है, अगर जो हमारा रे है वो क्या है, अगर रे हमारा समांतरल है, क्या है, पैरेलल है। किसके पैरेलल है, तो ये जो हमारा एक्सिस है इसके पैरेलल है। ठीक है, इस एक्सिस के पैरेलल अगर हमारा क्या है, रे है, प्रकाश का किरण है, तो वैसे केस में जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो किससे होके गुजरेगा, वो फोकस से होके गुजरेगा। वेरी गुड। वो किससे होके गुजरेगा, फोकस से होके गुजरेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई भी प्रकाश का किरण फोकस से होके गुजरे, किससे होके गुजरे, तो वो हमेशा कहां रिटर्न होगा, हाँ, वो हमेशा रिटर्न होगा उसके पैरेलल होके। क्या होके, पैरेलल। देखो यहां पे जब पैरेलल रे गया, जब यहां पे पैरेलल रे गया तो कहां गया, किससे होके गुजरा, फोकस पॉइंट से।
अगर पहले से रे खुद फोकस से ही होके गुजर रहा है, वो चाहे नीचे से ऊपर जाए, ऊपर से नीचे जाए, दैट डजंट मैटर। अगर वो फोकस से ही होके गुजर रहा है, तो वो फोकस से होके रे गुजर रहा है, तो वो क्या होगा, किसके पैरेलल होगा, वो हमारे एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, अभी समझ में आ गया। अगर फोकस से होके गुजर रहा है तो पैरेलल लाइन होगा, अगर पैरेलल रे जा रहा है तो वो किससे होके गुजरेगा। अब तीसरा कंडीशन, एक कंडीशन तो हो गया कि पैरेलल जा रहा है तो कहां जाएगा, फोकस के पास जाएगा, है ना। दूसरा कंडीशन हो गया कि फोकस से जा रहा है, फोकस से होके रे जा रहा है, तो कैसा बनेगा, वो पैरेलल, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा हो गया। तीसरा कंडीशन है एक कि अगर हमारा प्रकाश का जो किरण है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरता है, कहां से होके गुजरता है, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरता है, ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में वो जहां से जाएगा वहीं पे वापस आएगा। ठीक है, ऐसे केस में वो क्या होगा, जहां से जाएगा वहीं से वापस आएगा। जैसे कि मान लो ये जो हमारा प्रकाश का किरण है, ये हमारे मिरर पे पड़ने के लिए कहां से गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरा, वो बेचारा वापिस भी उसी रास्ते से आएगा, उसके पास दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है, जैसे गए वैसे मुंह उठा के वापिस आ गया, धक्का मार के भगा दिया, जा जिधर से आया वापिस, उल्टा पाव पीछे चला जा, तो इसको उल्टा पाव पीछे भेज देते हैं। किसको, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरते हैं। इसको कैसे याद रखेंगे, इसको अच्छे से याद रखने के लिए एक चीज कर सकते हैं। मान लो एक राजा का दरबार में मीटिंग लगा हुआ है, ठीक है, और राजा का दरबार में मीटिंग लगा हुआ है और अचानक से एक खुद को बहुत समझदार समझने वाला आदमी बीचों बीच आके उधर से गुजरता है। अब राजा गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, है? तो राजा गुस्सा आएगा तो राजा तो खाली मंत्री की तरफ देखेगा और मंत्री बोलेगा जिधर से है ना उधर से वापस चल जाएगा, गला काट देगा। ठीक है, तो सेंटर से होके गुजरने वाला तो मतलब या तो बदतमीज है या उसका बहुत साहस है। तो साहस तो बराबर वालों के सामने दिखाओ, बड़ों के सामने कर रहे हो तो क्या है, बदतमीजी है। तो ये बदतमीजी जब करोगे वापिस भेज दिए जाओगे, जिस रास्ते आओगे उसी रास्ते भेज दिए जाओगे, ऐसे याद रहेगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरने वाला जो हमारा प्रकाश का किरण होता है वो कहां जाता है, जिधर से जाता है उधर ही वापिस आ जाता है। रिवीजन कर ले इसको फटाफट। हाँ, तो इसमें क्या है, कितना कंडीशन है हमको याद रखना है, 3 कंडीशन। नंबर 1 कि प्रकाश का किरण अगर पैरेलल होगा तो किससे होके गुजरेगा, फोकस से। ठीक है, किससे होके गुजरेगा, अगर वो फोकस से पहले ही गुजर रहा है तो कैसा किरण रिटर्न आएगा, पैरेलल। कैसा आएगा, पैरेलल आएगा, समांतराल आएगा। और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर होके गुजर रहा है तो वो जिस रास्ते आएगा उसी रास्ते उसको उल्टा पांव वापिस जाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच आज के लिए। चलिए जिसको